टाइम आपका जो होना चाहिए कि किस टाइम पे आप ट्रेड करोगे, वो रहता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है यूएस सेशन का, जिस टाइम पे रात में मैं लाइव आता हूँ। ठीक है, ये रात का जो टाइम होता है ना, यूएस मार्केट ओपन रहता है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होता है मार्केट में, और आपका जो स्ट्रेटजी है सबसे ज़्यादा काम कर सकता है, कम से कम मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं तो मैनिपुलेट करना मार्केट को इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो यूएस मार्केट में आप ट्रेड किया करो। जैसे एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे लेट से रात के 8 बजे से 10 बजे तक ही ट्रेड करना है, ये रूल आपने बना लिया। अब आप क्या करोगे कि 2 घंटा के लिए ही जब आपके पास टाइम है तो आप कुछ भी उल्टा सीधा ट्रेड कैसे ही कर लोगे, कैसे आप ओवर ट्रेड कर लोगे 2 घंटे में। अब इसमें आता है कि एक स्ट्रेटजी, कोई सा भी एक स्ट्रेटजी, दुनिया का कोई भी स्ट्रेटजी काम करता है और आप उस स्ट्रेटजी पे पैसा बना सकते हो। माइंडसेट चाहिए उसके लिए, तो कोई भी एक स्ट्रेटजी यूज़ करो, और टाइम फ्रेम अगर आप 2 घंटे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ ट्रेड फाइंड आउट करो कि मुझे एक दिन में लेट से 3 ट्रेड करना है, तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करोगे तो 1-2 घंटे में 2-3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना? अगर आप 2 घंटे में ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो आप बहुत सारा ट्रेड कर दोगे, आपके सामने हो सकता है 15-20 सेटअप बन जाए। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप एक टाइम फ्रेम चूज़ कर लो कि 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2 घंटा ही ट्रेड करूँगा, उसके बाद लॉग आउट मार दूंगा, सिस्टम से लॉग आउट। मुझे देखना ही नहीं है मार्केट कि किधर जा रहा है, ऊपर गया, नीचे गया, क्रैश हो गया, या फिर 50% बिटकॉइन भाग गया। आपको इन सब चीज़ों से नहीं मतलब होना चाहिए, आपके अगेंस्ट में भी जाएगा। और बार बार देखो, हर दिन 10% या फिर 5% बिटकॉइन नहीं मूव करने वाला है, हर दिन साइडवेज रहेगा, उल्टा सीधा आप ओवर ट्रेड करके आप अपना कैपिटल हमेशा उड़ाते जाओगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको टाइम लिमिट करना पड़ेगा और फोमो से दूर रहना है, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, कि मार्केट मूव कर रहा होगा, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ बिटकॉइन को। भाई क्यों देखना, दिन भर 24 घंटा मार्केट मूव करता है, कितना ही आप ट्रेड कर लोगे और कितने सारे मूव को कैप्चर कर लोगे। पता चला 10 आपने कैप्चर किया और 20 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, तो आप तो अकाउंट उड़ा दोगे। तो लिमिट करो, 2 घंटा टाइम ट्रेड करो मैक्सिमम, और बंद कर दो, लॉग आउट मार दो। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो जो भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो एंट्री करो, और फिर उसको कहीं कहीं अलर्ट डाल दो और उसके हिसाब से मार्केट को ऑपरेट करो। ठीक है, तो दोनों चीज़ के लिए मैंने बता दिया, और इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं कुछ क्या ही बताऊँगा। तो ये चीज़ है, आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, आपके ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप पीछे रिवाइंड करके दोबारा इस पार्ट को सुन लेना, या फिर जितने लोग भी रील वील बनाते हो तो कर देना।